हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8th का जो 8वां चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका, उसकी प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करने वाले। और इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में अपन इसके 5 से लेके 7 तक तो उदाहरण करेंगे और साथ में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके उदाहरणों और क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, सबसे पहले 5वां उदाहरण है कि व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान याद कीजिए। यहां पर आपके ये सवाल दे रखा है, जहां पर x है ना वहां पर आपको क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है। क्या रखना है? x बराबर 1। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके x कोष्टक x माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, x बराबर क्या रखना है? x बराबर आपको 1 रखना है, यानी 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे। तो यहां से देखिए, x की जगह 1 रख देंगे तो यहां 1 रखेंगे। कोष्टक x की जगह 1 माइनस 3 प्लस 2 और इसको करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले देखिए, 1 फिर कोष्टक 1 तो है, प्लस का 3 है, माइनस के यहां से बच के माइनस के 2, फिर प्लस के 2। अब यहां 1 है बार और बीच में चिन्ह है कोष्टक का। जो ही कोष्टक को हटाएंगे तो यहां इंटू का चिन्ह लग जाएगा, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 है, माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2। माइनस के 2 में से प्लस का 2 जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा आपके 0, यानी इसका आंसर आ चुका है 0। इसी प्रकार, 1 मिनट, इसको हल्का सा व्यवस्थित करते हैं अपन। सुंदर दिखाई दे थोड़ा। ये देखो, ये बराबर वाले सिंबल है ना, एक लाइन में आएंगे ना तो थोड़ा सुंदर दिखेगा ये। ठीक है, ये हो चुका। अब यहां से एक लाइन डाल देते हैं और यहां से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपके 3y कोष्टक 2y माइनस 7 कोष्टक बंद माइनस 3 कोष्टक y माइनस 4 कोष्टक बंद माइनस 63। y का मान क्या रखना है? y बराबर आपको रखना है माइनस का 2। y की जगह माइनस का 2 रखने पर, यानी जहां जहां क्या है, जहां जहां y है वहां क्या रख देंगे? वहां अपन 2 रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 गुणा y है और y का मान कितना है? माइनस का 2। तो 3 गुणा, ये माइनस का 2 है इसलिए इसको कोष्टक में बंद करेंगे। फिर कोष्टक 2 गुणा y का मान कितना है? 1 मिनट, यहां पर बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। 2 गुणा y का मान कितना है? y का मान है माइनस का 2, फिर माइनस के 7 और बड़ा कोष्टक बंद, माइनस 3 और यहां पर माइनस का 2
y का मान -2 इसलिए -2 -4 कोष्टक बंद -63। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, अगर 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, फिर बड़ा कोष्टक -2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी -4 और -7, ये कोष्टक बंद। फिर -3 कोष्टक, ये -2 और -4, तो माइनस के टोटल कितने हो गए 6, कोष्टक बंद -63। अब यहां से देखिए, अब -6 कोष्टक -4 और -7, माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 7 4 11, तो यहां पर -11 कोष्टक बंद, -3 कोष्टक -6 कोष्टक बंद -63। अब खोल देते हैं कोष्टक। जो ही कोष्टक खोलेंगे तो यहां इंटू का चिन्ह लगेगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस, और 11 को 6 से गुणा करेंगे तो 66, 66 किसका आएगा, प्लस का। तो यहाँ पहले सिंबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए ये प्लस का ही 66 माना जाएगा। अब -3 और -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 -63। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए, प्लस के तो 66 और माइनस के 63, तो सबसे पहले यहां से 3 बच जाएंगे, किसके, प्लस के, प्लस के 3 और प्लस के 18, प्लस के 3 और प्लस का 18 आएगा क्या, 18 3 21, 18 3 21 इसका आंसर होगा। अब है उदाहरण संख्या 6, जिसका पहला सवाल है कि 5m कोष्टक 3 m एवं 6m स्क्वायर -13m, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए पहला सवाल, 5m कोष्टक 3 m एवं की जगह प्लस लगेगा, 6m स्क्वायर -13m। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 5m है ना, इसको पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15m, फिर 5m को -3m से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5, और m को m से गुणा करने पे m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर -13m। अब देखिए यहां से ये है 15m और ये है 13m, तो यहां से इसको एक बार चाहे तो पास में लिख देते हैं, यानी 15m -13m माइनस के 5m स्क्वायर प्लस के 6m स्क्वायर। यहां से देखिए 15m तो है, प्लस के 13m है माइनस के, तो यहां 15 में से 13 कम हो जाएंगे तो यहां बचेगा 2m। अब ये m स्क्वायर 5m स्क्वायर है माइनस के, 6m स्क्वायर है प्लस के, तो यहां से प्लस का बच गया 1m स्क्वायर। अब यहां से देखिए जब इसको सरल करेंगे अपन तो यहां से क्या आएगा, यहां से जब इसको सरल किया जाएगा तो तब जैसे देखिए स्क्वायर वाली संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर 2m, तो ये इसका लास्ट में सरलतम रूप यही है, इसका सरलतम रूप यही है। इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं, ये लो। अब यहां से एक लाइन डाल देते हैं,
और यहां से करते हैं दूसरे सवाल को स्टार्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है आपके 4y कोष्टक 3y² प्लस 5y -7। इसमें जोड़ना क्या है? 2 कोष्टक y की घात 3 माइनस 4y² प्लस का 5 और कोष्टक बंद। अब यहां से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 4y को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 4 × 12, y को y² से गुणा करने पे y³, फिर प्लस 4y को 5y से गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, y को y से गुणा करने पे y², फिर 4y को माइनस के 7 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस और 7 × 4 = 28 y। पहला कोष्टक सरल हो गया। अब दूसरे पे शुरू करते हैं तो 2 से गुणा करेंगे पूरे कोष्टक को, तो प्लस के 2 y³, फिर 2 को करेंगे इससे गुणा माइनस के 8 y², फिर 2 को करेंगे इससे गुणा 5 दूनी 10। अब सबसे पहले देखिए y³ का और कोई पद है, यानी 12y³ प्लस 2y³, फिर स्क्वायर वाला प्लस का 20y² माइनस का 8y²। उसके बाद में y वाला (28y) 1 2 3 4 5 प्लस 10। अब सबसे पहले देखिए, अब इसका सरलतम रूप लिखते हैं तो 12y³ किसके हैं? प्लस के। ये भी प्लस के हैं तो 12 2 कितने हो गए? 14y³ हो गए प्लस के। 20y² प्लस के 8y² माइनस के, तो 12 में से 8 चले जाएंगे, 20 में से 8, तो यहां प्लस 12 बचेगा, 12y² बचेगा, माइनस का 28y प्लस 10। यही इसका फाइनल आंसर है। यही इसका फाइनल आंसर है। 1 मिनट, चाहे तो इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ठीक है, यह आंसर हो चुका है। अब है आपके 7वां उदाहरण। 7वें उदाहरण में हमें क्या करना है? इसमें से ये घटाना है। पहले हमने जोड़ने वाला काम किया, अब घटाने वाला काम करेंगे। तो घटाते हैं, क्या करते हैं? घटाते हैं। तो सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में हमें दे रखा है 2pq कोष्टक p प्लस q, कोष्टक बंद, में से का मतलब ये माइनस है, 3pq कोष्टक p माइनस q। ठीक है, अब देखिए पहला कोष्टक खोलेंगे तो इनको इनसे गुणा करेंगे, तो 2pq को p से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2p को p से गुणा करने पे p² और q का q, फिर इसको गुणा करेंगे इससे, लेकिन आएगा किसका? प्लस का। अब 2pq को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2pq²। फिर है माइनस, फिर क्या है? फिर है आपके माइनस, ये माइनस है ना, तो इस पूरे -3p को p माइनस q से गुणा करेंगे, तो ये माइनस है, ये आपके प्लस है, तो माइनस प्लस को गुणा करने पे माइनस आएगा। 3p²
क्यू, फिर इसको करेंगे इससे गुणा, तो ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 3 PQ को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3PQ²। अब देखो सेम सेम को एक जगह 2P²Q, इसके जैसा ये रहा माइनस का 3P²Q, फिर यह है प्लस का 2PQ² और प्लस का 3PQ²। अब देखिए यहां से अपन घटाते हैं तो ये 2P²Q तो है प्लस का 3 वाला है माइनस का, इसका मतलब एक माइनस का बच गया यहां से, एक P²Q। अब ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस के कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, प्लस के 5PQ²। यही आपके फाइनल आंसर है, इससे सरलतम रूप और नहीं आएगा, ये फाइनल आंसर है, ये आपके क्या है फाइनल आंसर, ये आपके फाइनल आंसर है। अब है आपके क्वेश्चन संख्या 1 कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का क्या याद कीजिए, गुणनफल याद कीजिए। हमें प्रत्येक का क्या याद करना है गुणनफल। अब देखिए यहां पर 5 सवाल है, 500 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपके 4P को गुणा किससे करना है, 4P को गुणा करना है आपके Q+R से, तो इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। भाई 4P है इसको दोनों से गुणा करना होगा, तो इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब सेम पैटर्न जो हमने पीछे किया था उसी हिसाब से आ जाएगा। 4P को कोष्टक से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4PQ प्लस 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4PR। यह आंसर हो गया, यह आपके पहले का आंसर हो चुका है। अब निकालते दूसरे सवाल का आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपके AB को गुणा करना है किससे, A-B से, कोष्टक में बंद कर दिया। अब AB को इससे गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा, AB को अगर A से गुणा करेंगे तो A² आ जाएगा, फिर माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। अब अपन गुणा करेंगे तो AB यानी B²। यह आंसर हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है आपके A+B कोष्टक, इसको गुणा इससे करना है तो ये भी अपन कोष्टक में गुणा किसे करेंगे 7A²B²। अब इनको गुणनफल करेंगे। अब देखो इसको एक हिसाब से अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7A²B² पहले लिख देते हैं और कोष्टक वाले बाद में लिख देते हैं, A+B बाद में लिख देते हैं। अब यहां से इनका गुणनफल करते हैं तो 7A²B² को A से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 7A² है, यहां पर A है तो A³ आ जाएगा। उसके बाद में B², फिर करेंगे इसको गुणा B से, तो B से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, जो ही B से गुणा करेंगे पहली बात तो प्लस है, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7A², B² को B से गुणा करने पे B³। इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अब इधर से एक लाइन डालते हैं अपन,
अब देखो, अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है आपके a² -9 को गुणा करना है किससे? 4a से। तो इसको एक बार ऐसे लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4a को इधर लिख लेंगे अपन और कोष्टक a² -9 लिख देंगे। यहां से गुणनफल करते हैं इनका, तो क्या आएगा? 4a को a² से गुणा करेंगे तो 4a³ फिर 4a को 9 से गुणा करेंगे तो -9 चौक 36 a कम a। हो गया चौथा सवाल, ये आपके आंसर है। फिर है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है PQ प्लस QR प्लस RP और इन सबको गुणा किससे करना है? इन सबको गुणा करना है 0 से। तो एक बार इसका व्यवस्थित रूप लिख लेते हैं, 0 को इधर लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं ना तो थोड़े गुणे क्या इजी लगते हैं हमें। PQ QR प्लस RP। अब गुणा करेंगे तो 0 से चाहे किसी को गुणा कर लो, आंसर 0 ही आएगा। एक बार मैं लिखता हूं, देखो 0 को अगर इससे गुणा करेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 0 को अगर QR से गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, प्लस RP को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और लास्ट में 0 0 0 चाहे कितने 0 जोड़ लो, लास्ट में आंसर भी 0 ही आएगा। तो इसका ये फाइनल आंसर हो चुका है। इसका ये फाइनल आंसर हो चुका है। अब देखिए इनका अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए कि ये आंसर है। और ये आंसर है, ठीक है। जो आंसर है वो हमने लिख लिया। अब है आपके दूसरा सवाल जिसमें हमें एक सारणी को पूरा करना है। आपको सारणी दे रखी है, सारणी को पूरा करना है, बस इसका आंसर सारणी में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए को गुणा करना है हमें। प्रथम व्यंजक ए है, ए को द्वितीय व्यंजक से गुणा करना है। ये कोष्टक में पेक है तो पूरे ए को तीनों से गुणा होगा। बी से भी होगा, सी से भी होगा, डी से भी होगा। अगर मैं ए को बी से गुणा करूंगा तो यहां क्या आएगा? ए बी आएगा। फिर ए को मैं सी से गुणा करूंगा तो प्लस ए सी आएगा। फिर ए को मैं डी से गुणा करूंगा तो प्लस ए डी आएगा। ठीक है, और इसको हल्का सा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा क्या है? इस 5xy को पूरे कोष्टक से गुणा करना है। यानी मेन बात, जो सिंगल नंबर होता है, ये सिंगल है आपके, ये सिंगल है, इसमें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस वाले को सिंगल से गुणा करते हैं। जैसे यहां पर ए सिंगल था, यहां पर 5xy सिंगल है, तो 5xy को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। जो ही 5xy को x से गुणा करेंगे, पहले x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और x को x से गुणा करने पे x² हो जाएगा और फिर y का y हो जाएगा। उसके बाद में ये प्लस, अब इसको करेंगे इससे गुणा तो 5x के तो 5x आ जाएंगे, और यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो y² आ जाएगा। फिर चिन्ह किसका है? माइनस प्लस माइनस। अब 5xy को 5 से गुणा करें, 5 इंटू 5 25, और xy का xy।
ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। इसी प्रकार यहां पर है, देखो p को पूरे कोष्टक से गुणा करना है। यहां पर कोष्टक हट गया है लेकिन मैंने वापस लगा दिया। अब p को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो p को जो ही गुणा करेंगे अपन तो 6। अब यहां पर है p स्क्वायर, यहां पर है p, तो p स्क्वायर को अगर p से गुणा करेंगे तो p क्यूब हो जाएगा। माइनस 7p को अगर p से गुणा करेंगे तो 7p स्क्वायर, फिर है प्लस 5 को p से गुणा करेंगे तो 5p। यह आंसर हो चुका है। इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं, ठीक है। अब है चौथा सवाल, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को गुणा करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से, यानी इसको इससे गुणा करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 4 और p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को गुणा करेंगे p स्क्वायर से। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक चीज अपन और समझते हैं, जैसे यहां पर अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, कोई भी संख्या है, तो जो ये चीज है ना 5 है ना, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार। ये आपके आधार है। और जो ये ऊपर है इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है? घात। कोई भी हो, जैसे 25 की घात 6 है तो 25 आपके आधार हो गया और 6 आपके क्या हो गया? घात हो गई। इसी प्रकार अगर x की घात 6 है तो x क्या हो गया? आधार, और 6 क्या हो गई? घात। इसी प्रकार से यहां पर p स्क्वायर है, इसका मतलब p तो आधार है और 2 घात है। यहां पर भी देखो p है, तो देखो यहां पर एक रूल होता है कि अगर आधार सेम है, अगर आधार सेम है, अगर आधार सेम है और बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। नहीं, यहां p की घात 2 है, यहां पे p की घात 2 है, आपस में दोनों गुणा हो रहे हैं, तो यहां से p की घात 4 हो जाएगा। p की घात 4 और फिर क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। अब गुणा करेंगे इसको इससे तो माइनस, अब 4 के 4 है, p यहां पर नहीं है, यहां है, तो इसका मतलब p स्क्वायर का तो p स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर यहां है और क्यू स्क्वायर यहां है, तो q की घात 2 और q की घात 2, टोटल q की घात कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि q आधार हो गया और तो घातें जुड़ जाएगी। ये इसका आंसर हो चुका है। इसी प्रकार इसमें देखो ये जो एबीसी है ना, इसको इन तीनों से गुणा करना, ए से, बी से और सी से। तो पहले एबीसी को गुणा करते ए से, तो यहां से क्या हो जाएगा? जो ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बीसी हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब एबीसी को गुणा करेंगे बी से तो ए बी स्क्वायर सी, प्लस अब गुणा करेंगे अपन एबीसी को सी से तो क्या हो जाएगा? ए बी सी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी हमें क्या करना है? गुणनफल ही करना है। अब तीसरे सवाल में गुणनफल करना है। तीसरे का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपके 6a स्क्वायर कोष्टक 2a, 1 मिनट, 2a और a की घात कितनी है? 22 इंटू 4 a की घात 26। अब यहां से देखिए, इसको हल्का सा सेलेक्ट करके अपन इधर डाल देते हैं ताकि सुंदर दिखे। अब देखिए, अब इनका गुणनफल करना है। इनका क्या करना है हमें? गुणनफल। तो सबसे पहले तो अचर संख्या देखो, 4 है और 2 है, तो 4 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8। अब देखो आप गातो वाला, तो गातो वाले में देखो सब में आधार सेम है, ए आधार है इसका ए। अगर आधार सेम है और बीच में अगर इंटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी यहां ए की घात कितनी हो जाएगी? यहां से ए की घात हो जाएगी आपके 2, 22, 24, 24 और 26। 24 और 26 कितने होते हैं? 24 और 26 आपके 50 होते हैं, तो ए की घात 50।
इसका आंसर हो चुका है। इसका आंसर कितना हो चुका है? ए की घात 50। पहला सवाल सॉल्व। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा सवाल, या फिर इसका एक अगर स्टेप बनाना चाहे तो और भी अपन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे, क्योंकि थोड़ा सुंदर दिखेगा, एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में भी आ जाए और प्रॉपरली शो भी करें। तो सबसे पहले अचर पद क्या क्या है? 2 है और 4 है। इनका अपन गुणनफल अलग कर लेंगे। इनका क्या करेंगे? गुणनफल अलग कर लेंगे। अब बचा क्या है? बचा है आपके, इनका गुणनफल अलग कर लेंगे। यहां से ए की घात 2, यहां से ए की घात 22 और यहां से ए की घात 26। यह आपके प्रॉपरली हो चुका है। अब देखिए, अब इसका यह सॉल्यूशन हो चुका है। इसका सॉल्यूशन ये हो चुका है। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? 2/3 XY इंटू -9/10 X² Y²। अब यहां से देखिए, इनका गुणनफल करेंगे। इनका क्या करेंगे? गुणनफल। तो गुणनफल करेंगे तो अच्छा है ना, इनको अलग ले लो। यानी 2/3 इसको गुणा करेंगे अपन -9/10। फिर यहां पर बचा आपके XY इंटू यहां पर क्या बचा? X²Y²। अब देखिए, यहां से अपन गुणा करेंगे तो पहली बात तो प्लस माइनस माइनस आएगा। जिनसे कटते हैं उनसे काट भी सकते हैं अपन। तो यहां से अपन काटते हैं तो इस 3 की टेबल से ये 9 कट जाएगा 3 बार, और इस 2 की टेबल से 2 से कट जाएगा 10 5 बार। अब यहां से देखिए बचा क्या क्या वो लिखते हैं। तो इधर से तो बचा है 3। 1 मिनट, इधर से ये प्लस का है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस आएगा। फिर देखिए 3 और ये 1 है, तो 3 एकम 3 बटा 5 एकम 5। पहला गुणनफल हो चुका है। फिर देखते हैं दूसरा। अगर x को x² से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। फिर y को y² से गुणा करेंगे तो y³ हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। इसका फाइनल आंसर ये है। इसका ये फाइनल आंसर है। अब है आपके तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या है? 1 मिनट। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है आपके -10/3 PQ की घात 3 इंटू 6/5 6/5 P³ Q। अब इनका भी करेंगे अपन गुणनफल।
तो जो गुणनफल करेंगे तो ये अचर को अचर से गुणा अलग कर लेंगे, यानी माइनस के 10/3। इसको गुणा किससे कर देंगे, इंटू 6/5, अलग गुणा हो गया। अब यहां पर क्या बचा है, यहां पर बचा है पी क्यूब इंटू, यहां पर क्या बचा है, पी क्यूब क्यूब। यहां से देखिए, यहां से कट जाएगी आपके, यहां से कट जाएंगे, 3 से काट दोगे 6 को 2 बार, और 5 से काट दोगे 10 को 2 बार। अब देखो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 3 कट गया, 5 भी कट गया। तो अपन यहां से गुणनफल करेंगे, तो यहां से गुणनफल करने में हमें क्या प्राप्त होगा कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 2 दूनी 4। फिर यहां पर इनका गुणनफल करेंगे, तो यहां पर पी है, यहां पी का घात 3 है, इसका मतलब पी की घात 1 और पी की घात 3, क्योंकि आधार सेम है, बीच में इंटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी पी की घात कितनी हो जाएगी, यहां से पी की घात 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। यहां पर क्यू की घात 3 है, यहां पर क्यू की घात 1 है, और बीच में इंटू का चिन्ह है, तो यहां भी क्यू की घात भी कितनी हो जाएगी, 4। इसका यह फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर। अब अपन चौथे सवाल को करेंगे। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है आपके x गुणा x² गुणा x³ गुणा x की घात 4। अब देखो इसमें आधार सेम है सबका, अगर आधार सेम है, अगर इसमें आधार सब में देखो सेम है, आधार सब में क्या है, सेम है। अगर आधार सेम है यानी सब में x है, आधार क्या है, x है, तो लिख दिया हमने आधार। अब बीच में इंटू का चिन्ह है, अगर इंटू का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी x की घात कितनी हो जाएगी, 10। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथे सवाल के अंदर है इसका ए नंबर है कि 3x को कोष्टक 4x - 5 + 3 को सरल करना हमें। जहां पर इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल, पहले सरल करना है, और x का मान आपको 3 लेना है, और दूसरे मान में x का मान आपको 2 लेना है। यहां से 2 सवाल बन रहे, ए के कितने सवाल बन रहे, 2। तो सबसे पहले ए नंबर सवाल क्या है, ए नंबर सवाल है आपके ए नंबर सवाल है 3x कोष्टक 4x - 5 + 3। अब देखिए अपन गुणनफल करेंगे इसका, पहले तो इसको सरल कर लेते हैं अपन, फिर बाद में मान लिख देंगे। तो ये 3 है ना, 3x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करना पड़ेगा, तो 3x को 4x से गुणा करेंगे तो 4 × 12, और x को x से गुणा करने पे x², फिर 3x को 5 से गुणा करेंगे तो -5 × 15, x का x + 3। सरलतम रूप हो चुका है इसका। अब सरलतम रूप हो चुका है तो पहला सवाल क्या कह रहा है, x बराबर आपको 3 रखना है। कितना रखना है, x बराबर 3, तो यहां से लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। अब जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे अपन, यानी 12 गुणा, क्योंकि 12 और x के बीच में चिन्ह इंटू का है,
तो इंटू लगाएंगे, क्योंकि यहां इंटू लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखोगे, जो ही 3 लिखोगे तो ये 123 हो जाएगा, इसलिए यहां पर x की जगह पे 3 और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 15 गुणा x का मान कितना है 3 प्लस 3। अब इसको करेंगे सोल्व, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो 12 इंटू 3 की घात 2, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 प्लस 3 के 3। अब इसको करेंगे सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 में 12 को 9 से गुणा करते तो कितना आता है 108 माइनस 45 प्लस के 3। अब यहां से देखिए 108 प्लस के 3 भी प्लस के, तो टोटल प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए आपके 111। अब 111 में से कितने घटाने, 111 में से 45 घटाने, क्योंकि 45 माइनस के घटा लो। तो सबसे पहले इस प्रकार घटाएंगे, तो सबसे पहले 100 में से 45 घटाते हैं, 100 में से 45 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 100 में से 45 घटाने पे पीछे 55 बच जाएगा। अब 11 एक्स्ट्रा 11 और जोड़ दो, यानी 55 में 11 जोड़ने पे कितना होगा 66 होगा। तो इसका फाइनल आंसर 66 आएगा। कितना आएगा 66। ये तो हो चुका, आपने x बराबर 3 रखा है, यानी यहां से पहला सवाल है, क्योंकि इसके भी 2 सवाल है ना। अब यहां से ये सॉल्व हो चुका, अब लेते इधर, इधर सेम पैटर्न। तो जो चीज हमें अगर सेम लेनी है उसको कर लेते हैं, यहां से कॉफी, और यहां पर एक की जगह कितना लिख देंगे 2, और दूसरे में x का मान कितना रखना है, दूसरे में आपके x बराबर रखना है, x बराबर कितना रखना है, x बराबर 1/2 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 1/2 रखते हैं, और इसको करते हैं सोल्व। इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे, यानी 12 गुणा x का मान कितना है, x का मान है आपके 1/2 का स्क्वायर, माइनस 15 गुणा x का मान कितना है 1/2, फिर प्लस 3। अब इसको करेंगे सोल्व, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 12 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, दो का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, फिर माइनस 15 एकम 15/2 प्लस 3 का 3। अब अगले स्टेप में और चलाते हैं इसको, तो ये आपके गुणनफल हो जाएगा 12 एकम 12, 12/4 माइनस 15/2 प्लस 3, और 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब यहां से अपन लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपके 4 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके 4। कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को जो 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, फिर माइनस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूने 30, प्लस
4 में 1 का भाग, 4 बार 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिए 12। अब यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, यहां से हमें आंसर मिलेगा, देखिए 12 प्लस के, ये भी 12 प्लस के, तो 12 12 24 हो गए प्लस के। अब 24 तो है प्लस के और 30 है माइनस के, तो यहां से माइनस के कितने बच जाएंगे, यहां से माइनस के 6 बच जाएंगे, माइनस के 6/4। अब इसको करेंगे सोल्व, माइनस के 6/4 ये 2 की टेबल से कट जाते हैं, 2 से काटेंगे तो माइनस का 3, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस के 3/2 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका फाइनल आंसर क्या आ चुका है, माइनस के 3/2, ये इसका फाइनल आंसर है। और इधर से इसका फाइनल आंसर क्या है, इधर से इसका फाइनल आंसर है 66। अब है आपका बी नंबर इसका, अब क्या है बी, सवाल यही है, इसको सरल करना है, ए की जगह पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर आपको -1 रखना है। 3 सवाल है यहां पर, पहले वाले सवाल की तरह यही है। तो सबसे पहले बी नंबर है, बी नंबर हमारे पास है क्या, बी नंबर हमारे पास क्या है, ए कोष्टक A² प्लस ए प्लस 1, अब +5। सबसे पहले इसका सरलतम रूप करेंगे, तो सबसे पहले सरलतम रूप क्या होगा, ए को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, जो ए को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए को A² से गुणा करने पे A³, फिर ए को ए से गुणा करने पे A², और फिर ए को 1 से गुणा करने पर A एकम A +5। ये इसका सरलतम रूप हो चुका है। अब देखिए यहां से पहला सवाल है इसका, पहले में हमें क्या करना है, ए बराबर क्या लेना, 0, ए बराबर 0 लेने पर, यानी जहां पर ए है ना वहां 0 रख देंगे पर, तो सबसे पहले 0 की घात 3 प्लस ए की जगह 0, 0 की घात 2 प्लस ए की जगह 0 +5। अब इसको करेंगे सोल्व, तो ए की घात 0 की घात 3 का मतलब 0, प्लस 0 की घात 2 का मतलब भी 0, प्लस 0 और +5 एकम 5। अब देखो 0 को अगर 5 में जोड़ेंगे तो फर्स्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, 5। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। अब यहां से लाइन डालते हैं, यहां करते हैं अपन दूसरा, क्योंकि 3 सवाल है इसके, स्टेप बाय स्टेप सबको सोल्व करते हैं अपन। अब सबसे पहले देखिए ये वाली चीज कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब जगह चाहिए, ये सब जगह चाहिए, तो लेते हैं। अब यहां से करते हैं इसका दूसरा सवाल, अब यहां से दूसरा सवाल, अब ए बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, एक लेने पर जो 1 लेंगे, ए की जगह पर अगर 1 लेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एकम 1 +5। अब देखो 1 को चेक, 1 से कितनी बारी गुणा कर दो, 1 की घात कितनी हो, लेकिन उसका आंसर सदैव 1 आएगा, तो इसका आंसर भी 1 आएगा, यानी 1 की घात कितनी करो, तो यहां पर 3 थी तो भी 1 आया, और 2 करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और +1 +5। अब इन सब का करेंगे योगफल, तो योगफल क्या आएगा, 5 1 6 6 1 7 7 1 8, इसका योगफल आ चुका 8। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है।
अब लेते हैं तीसरा सवाल इसका। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है आपके, यही है। इसको करते हैं अपन कॉफी। इसको क्या करते हैं? कॉफी। ठीक है। अब देखिए, हम्म, अब अपन रखते हैं ए की जगह पे यहां, अब क्या रखना है? अब रखना है हमें -1। 1 मिनट, इसको इधर किसका लेते हैं, और ये -1। अब 1 रखेंगे माइनस का, तो रखो। ए का मान -1 की घात 3 प्लस 1 का घात है -1, और इसकी घात कितनी है? 2 प्लस ए का मान है -1 प्लस के 5। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो -1 की घात 3, यानी माइनस गुणा माइनस 3 बार होगा। अगर हम संख्या माइनस में और आपके घात विषम है, यहां से एक आपको ध्यान रखना, अगर आपके माइनस है और घात विषम है तो उसका आंसर सदैव माइनस में आएगा। यानी ए का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन वो भी एक किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब यहां पर है देखो, ये तो प्लस है ही, जो ही -1 का स्क्वायर करेंगे तो घात किसकी हो गई? घात हो गई आपके सम, विषम ने होके सम में। तो हमेशा -1 होगा और चाहे -5 होगा, कोई भी संख्या अगर जिसकी घात सम में आ जाए, वो माइनस में है और उसकी घात अगर सम में आ जाए तो वो हमेशा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, इसका मतलब प्लस का 1 हो गया। फिर -1, फिर +5। अब यहां से देखिए, ये -1 है, ये भी -1 है, तो माइनस के कितने हो चुके हैं? 2। ये 1 प्लस का, ये 5 भी प्लस के, तो 5 और 1 6 हो गए प्लस के। तो यहां से बचेगा ये, यहां से आपके बचेगा माइनस के तो 2 है और प्लस के 6 है, तो यहां से प्लस के 4 जाता है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। अब इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ये हो चुका। अब है आपके 5वां सवाल। 5वें सवाल में हमें क्या करना है? जैसे इसमें ए दे रखा है, इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ना है। यहां पर 3 पद है, तीनों पदों को जोड़ना, पहले सरल करेंगे फिर जोड़ेंगे। हमें क्या दे रखा है? ए नंबर। ए नंबर क्या दे रखा है? ए नंबर हमें दे रखा है पी कोष्टक P-Q। फिर जोड़ना है, इसमें जोड़ना है तो यहां पर कोमा है, कोमा की जगह प्लस लगाएंगे। Q कोष्टक Q-R। फिर एवं की जगह भी प्लस लगाएंगे भाई, इसको इसको एवं इसको, यानी यहां पर भी प्लस होगा। R-P। अब देखिए, इनका करेंगे अपन योगफल। सबसे पहले इनका सरलतम रूप करते हैं। तो यहां पर बार है, ये कोष्टक में पेक है, जब इनको सरल करेंगे तो यहां से हटेगा ये कोष्टक, तो यहां इंटू लगेगा। इसका मतलब माइनस के पी को पूरे कोष्टक से गुणा, पी को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो पी को पी से गुणा करने पे क्या आ जाएगा? P²। फिर पी को क्यू से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ माइनस का। अब Q को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q²। और Q को R से गुणा करेंगे तो माइनस का QR प्लस, 1 मिनट, यहां पर R था, प्लस। अब करेंगे R को पूरे कोष्टक से गुणा, तो R को R से गुणा करने पे R²।
फिर आर को करेंगे अपन पी से गुणा, तो माइनस का आर पी। यहां से देखिए, यहां से देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा। यहां से आंसर निकलेगा, देखिए पी स्क्वायर का कोई पद है और कोई पद नहीं है, और पी स्क्वायर का कोई पद नहीं, क्यू स्क्वायर का भी कोई पद नहीं, आर स्क्वायर का भी कोई पद नहीं, पी क्यू का कोई नहीं, आर क्यू आर का नहीं, आर पी का नहीं। तो इनको सीक्वेंस में लिख दो बस। पहले पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि सेम नहीं है तो फिर जोड़ेंगे कैसे। फिर ये माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का क्यू आर, और फिर माइनस का आर पी। यही आपके इसका फाइनल आंसर। इसका योगफल करने पे ये आया है। अब देखते इसका बी नंबर। बी क्या है? बी है आपके 2x कोष्टक z माइनस एक्स माइनस वाई, एवं एवं का मतलब इसमें अपन को क्या जोड़ना है? अपने को जोड़ना है 2y कोष्टक z माइनस वाई माइनस एक्स, ये जोड़ना है। तो जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x को z से गुणा करने पे 2xz, फिर 2x को माइनस के x से गुणा करने पे माइनस का 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस के y से गुणा करने पे 2xy, फिर अब करेंगे प्लस के 2y को पूरे कोष्टक से गुणा, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2yz, फिर प्लस के 2y को माइनस के y से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर, फिर इसको करेंगे इससे गुणा माइनस 2x गुणा y। अब कोई सेम पद वाला है उसको पड़ोस में रख देंगे। तो x स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं है, तो इसको पहले लिख देते हैं। सीक्वेंस में पहले ये आ जाएगा, यानी माइनस का 2x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर वाला आ जाएगा, यानी माइनस का 2y स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? फिर आपके आएगा जेड स्कोर वाला नहीं है क्या? नहीं, जेड स्कोर वाला नहीं है। तो ये हो चुका है, स्कोर वाला काम तो हो गया। अब देखिए, सबसे पहले 2xy और 2xy, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस के कितने xy हो गए? माइनस के 4xy हो गए। फिर आपके देखो, ये हो चुका है, ये हो चुका, ये नहीं हुआ है अभी तक, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। अब बचा क्या? एक्स जेड वाला। क्या बचा? एक्स जेड वाला। इससे पहले एक्स वाई वाला आएगा। एक मिनट, अपन नहीं, यहां कोई गड़बड़ तो नहीं की है? अच्छा, एक्स वाई वाला तो हमने ले लिया, एक्स वाई वाला ले लिया, यानी ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। नहीं, वाई जेड वाला नहीं आया है, वाई जेड वाला नहीं आया है। तो वाई जेड वाला कितना है? वाई जेड का और कोई पद है? वाई जेड का और कोई पद नहीं है, तो प्लस के 2yz। अब बचा एक्स जेड वाला, ये किसका है? ये भी आपके प्लस का ही है, जेड एक्स वाला, यानी 2xz लिखो या जेड एक्स लिखो। अब देखिए, यह आंसर राइट है, हमने फाइनल आंसर निकाल लिया है। लेकिन इसमें चाहे तो अपन इसका सरलतम रूप और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है आपके सब में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या कर लेंगे? कॉमन, माइनस का 2, जो 2 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा? देखो
यहां पर बचा आपके एक्स स्क्वायर। जो एक बार माइनस कॉमन लिया ना, तो आपके अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। दो तो बार कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर बचा। यहां पर प्लस का देखो, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, एक्स वाई का एक्स वाई, प्लस यहां बच गया वाई जेड। एक मिनट, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए, यहां पर ये माइनस, ये आपके प्लस है, ये बार अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। तो एक मिनट, दो तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या, वाई जेड। ये प्लस है, बार अंदर आपने कॉमन लिया माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 ZX, और ये कोष्टक बंद। तो ये आंसर भी आपके राइट है, ये आंसर भी राइट है आपके। तो आपके जिस हिसाब से आपका आंसर मैच कर रहा आंसर माला में, उस हिसाब से आप आंसर रख सकते हो। इसके 2 आंसर मिल रहे हैं। अगर यहां पर करते हैं, यहां तक करते हैं तो भी सही है, लेकिन इसका पूर्णतया सरलतम रूप यह है। अब इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज, और इसका भी कर देते हैं अपन कलर चेंज। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। चाहे तो इसको आंसर रखें, तो इसका कलर भी अपन चेंज कर देते, लेकिन एक अलग कलर चेंज कर देते ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ये लो, ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो चुका है। अब देखिए सी नंबर क्या है कि 4L कोष्टक 10n-3n+2L में से हमें क्या घटाना है, 3L कोष्टक L-4m+5n को घटाना है इस पूरे में से। तो सबसे पहले एक बार इसको लिखते हैं अपन। सी नंबर सवाल क्या है कि 4L कोष्टक 10n-3m+2L में से यानी घटाना, घटाएंगे क्या, 3L कोष्टक L-4m+5n, ये घटाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुणा करेंगे, इन कोष्टक को फ्री करेंगे। तो 4L को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, तो 4L को 10n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40ln। फिर 4L को गुणा करेंगे 3m से, तो माइनस का 4×12lm। फिर प्लस 4×2=8, और L को L से गुणा करने पे L स्क्वायर। फिर माइनस के 3L को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। माइनस को जब गुणा करते हैं तो कोष्टक वाले अंदर वाले चिन्ह सारे चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहां से देखिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 3L गुणा L स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4×3=12lm। फिर माइनस के 3L को गुणा किससे करेंगे, 5n से, क्या हो जाएगा, -5×3=15ln। अब सेम पक्ष के पास में, तो यहां से देखिए 40ln, और ln वाला ये है तो ये पास में लिख देंगे 15ln। उसके बाद में माइनस 12lm, फिर ये प्लस का 12lm। उसके बाद में है L स्क्वायर वाला पद, यानी प्लस का
8l² माइनस का 3l²। अब यहां से देखिए आंसर क्या आएगा। 40ln में से 15ln गया तो पीछे बचा 25ln। फिर आपके 12lm तो है माइनस के, ये 12lm है प्लस के, तो ये पूरे आपके कट जाएंगे। ये कट के क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब 8l² तो है प्लस के, 3l² है माइनस के, यहां से प्लस के बचेंगे कितने 5l²। अब यहां स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं अपन, तो यहां से अपन लिखेंगे तो 5l² प्लस 25ln। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आंसर का कलर चेंज कर देते हैं अपन। ये हो गया। अब करते हैं दूसरा सवाल स्टार्ट, यानी सी नंबर, सॉरी डी। डी क्या है? डी है आपके 4c कोष्टक माइनस का a प्लस का b प्लस का c में से यानी घटाना है क्या? ये पूरा घटाना है। तो ये पूरा घटाना है ना, ये पूरा कोष्टक में बंद हो जाएगा। जो चीज घटानी है ना वो पूरी कोष्टक में पे कर देते इसको, यानी 3a फिर कोष्टक। यहां तो एक सिंगल नंबर था, यहां पर तो सिंगल ही था ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको बड़े कोष्टक में बंद करके नहीं, लेकिन यहां पर डबल है। एक तो देखो यह है और एक आपके यह है, इसलिए इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। अब यहां से कोष्टक में बंद करेंगे तो क्या आएगा देखिए, a प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, फिर माइनस के 2b कोष्टक a माइनस बी प्लस सी और बड़ा कोष्टक बंद। तो यहां से देखिए सबसे पहले 4c को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4ac, फिर 4c को गुणा करेंगे b से तो प्लस का 4bc, फिर प्लस 4c को माइनस c से गुणा करें, सॉरी प्लस के c से गुणा करेंगे तो 4c²। पहला हो चुका है, ये माइनस है, ये बड़ा कोष्टक है, पहले छोटे कोष्टक को सरल कर देते हैं। तो 3a को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a²। फिर 3a को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3ab, फिर 3a को c से गुणा करेंगे तो प्लस 3ac, फिर माइनस के 2b को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर वाले पूरे कोष्टक के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा माइनस का 2ab, फिर माइनस के 2b को गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस 2b गुणा b यानी b²। फिर 2b को आप c से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आप क्या आ जाएगा 2bc और बड़ा कोष्टक बंद। अब बड़े कोष्टक को खोलेंगे, एक स्टेप और लिखते हैं बड़ा कोष्टक खोलने के लिए, यानी माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब देखिए, अब इस कोष्टक को जो खोलेंगे ना तो बार माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहां बार माइनस है
जो ही कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ इंटू का चिन्ह लगेगा तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3a²। फिर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3ab। ये प्लस है ये भी माइनस का हो जाएगा 3ac। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2ab। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2b²। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2bc। कोष्टक खुल चुके हैं। अब सेम पक्ष सेम पद वाले सेम पद के पास में देखिए पहले क्या है माइनस का 4ac। अब ac वाला कहां है, ac वाला ये रहा यानी माइनस का 3ac। और है क्या कोई ac का नहीं है, छोड़ो। फिर प्लस का 4bc। अब bc का और है क्या कोई, bc का ये रहा प्लस के 2bc। हो गया काम bc का। उसके बाद में प्लस का 4c²। तो प्लस का 4c² और है क्या कोई, नहीं है। उसके बाद में माइनस का 3a²। फिर ab वाला नहीं हुआ है तो यहां पर माइनस का 3ab और ab का ये रहा दूसरा पक्ष जो है आपके प्लस का 2ab। ठीक है। उसके बाद में ac वाला तो हो चुका है, ab वाला भी हो गया, b² वाला ये रहा देखो माइनस का 2b² और bc का हो चुका है। अब देख लेते हैं पद काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 1 9। यहां पर देखो 2 4 6 8 1 9। अब देखिए यहां से 4ac और 3ac दोनों ही माइनस के तो माइनस के हो गए टोटल 7ac। फिर देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस के टोटल कितने हो गए 4 और 2 6bc। उसके बाद में c² का सिंगल है आपके तो सिंगल लिख देंगे यानी 4c²। फिर माइनस का 3a², माइनस का 3a²। फिर 3ab तो है माइनस के 2ab है प्लस के यहां से माइनस का ab बच जाएगा। फिर माइनस का 2b²। अब यहां तक देखो क्लियर कर लिया। अब यहां से स्क्वायर वाले पहले लिखेंगे अपन और अल्फाबेट के अनुसार पहले ए आता है तो ए वाला पहले लिख देते हैं यानी माइनस का 3a²। उसके बाद में फिर b² वाला आएगा तो माइनस का 2b²। उसके बाद में c² वाला आएगा यानी प्लस का 4c²। उसके बाद में आएगा ab वाला तो ये माइनस का ab। उसके बाद में bc वाला प्लस 6bc। उसके बाद में फिर ac यानी माइनस का 7ac। ठीक है 2 4 2 6 2 4 2 6 ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज। हाँ तो आज के लेक्चरर को अब यहीं एंड करेंगे क्योंकि हमने 8.3 को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो यानी 8.4 में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।